नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक सायंकाल समाचार यानी कि सोने से पहले वाले वीडियो में कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। जिस प्रकार का थंबनेल आपको दिख रहा है उसी प्रकार से सूचनाओं को हम लोग देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी रेलवे की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी किरण इंस्टीट्यूट ऑफ करियर एक्सीलेंस यानी कि किरण पब्लिकेशंस की इन बुक्स को ले सकते हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। सॉल्व पेपर की बुक है जिसमें 10,000 से ज़्यादा सॉल्व पेपर आपको देखने को मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज। 2025 तक जो भी परीक्षाएं हुई हैं रेलवे की, चाहे वो एएलपी हो, आरपीएफ एसआई हो, आरपीएफ कांस्टेबल हो, जेईई हो, ग्रुप डी, एनटीपीसी, इसमें जो मैथमेटिक्स से संबंधित जो सवाल पूछे गए वो आपको इसी पुस्तक में मिल जाएंगे और आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि रेलवे की भर्तियों में आखिरकार किस तरीके के प्रश्न आते हैं मैथ से। हर भर्ती बोर्ड का अपना एक अलग पैटर्न होता है। एसएससी का अलग होता है, बैंकिंग का अलग होता है, यूपी ट्रिपल एससी और अन्य वनडे एग्जाम होते हैं उनका अलग पैटर्न होता है। इसी तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट्स की इनकी बुक्स आती हैं। जैसे मैथमेटिक्स की आप देख रहे थे, यहाँ पर एक सामान्य जानकारी, सामान्य विज्ञान की भी ये चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर की पुस्तक है। और किरण पब्लिकेशन चूंकि पुराना ब्रांड है इसलिए इन बुक्स में आप लोगों को किसी भी प्रश्न में, किसी भी आंसर में कोई त्रुटियां देखने को नहीं मिलेंगी। इनकी रीजनिंग की भी अलग से बुक्स आती है जिससे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। अगर वन लाइनर आप लोग सामान्य ज्ञान की बुक लेना चाहते हैं एनसीईआरटी बेस्ड पर, तो उसके लिए इनकी एक और अच्छी जबरदस्त बुक आती है। इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है, अगर आप लोग चाहें तो इसको ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। और इनकी जो भी बुक्स हैं ये सब एआई इनेबल्ड बुक्स हैं। आप इन बुक्स को परचेस करेंगे तो आपको एक एक्सेस मिलेगा जहां पर जाकर के आप लोग एआई द्वारा एक ही पैटर्न के बहुत सारे क्वेश्चंस के जो है आंसर देख सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन खुद से बना सकते हैं उसी टॉपिक के। और बताया गया है कि इन बुक्स में आप लोगों को फ्री एआई इनेबल्ड चीज़ें मिलेंगी, 10,000 से ज़्यादा टीसीएस पीवाईक्यूज मिलेंगे, शॉर्ट सॉल्यूशन मिलेंगे, डिटेल सॉल्यूशन भी मिलेंगे और जो ट्रिक्स वगैरह हैं वो भी बहुत अच्छी तरीके से इसमें दी गई हैं। चलिए शुरू करते हैं। बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में एक ये नोटिस वायरल हो रही है, आप देख सकते हैं। रेलवे एनटीपीसी भर्ती की ये नोटिस है, गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, ये 3/2025 लिखा है यहाँ पर। रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट पोस्ट। देखिए फर्जी है, ज़्यादा बात को बढ़ाते नहीं है। और इसमें चीज़ें लिखी हैं कि 30 अगस्त से इसके आवेदन शुरू होंगे, 19 सितंबर तक इसके आवेदन होंगे। पदों की संख्या के बारे में यहाँ पर ये नीचे जानकारी दी गई है, ये देखिए लिखा 30,000। तो ये अभी इसका एनटीपीसी का कोई भी विज्ञापन अभी जारी ही नहीं होना है और ये 30,307 लिखा हुआ है क्योंकि अभी इसका तो असेसमेंट ही नहीं आया है। तो ये फेक है, आप लोग इसको फेक मत समझिए। हम लोग बात करते हैं ओरिजिनल भर्ती की, कि आप लोग देख सकते हैं। और ये चेयरमैन है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के आलोक राज, और मैंने थंबनेल में लिखा भी है कि राजस्थान में भर्तियों की बौछार। देखिए बिहार के बारे में भी आपने देखा होगा, सुबह के समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि वहाँ से 90,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकलने वाला है। राजस्थान से भी, एमपी से तो पहले जारी हो चुका 13,000 पदों का विज्ञापन। राजस्थान से देखिए कितनी सारी भर्तियाँ आ रही हैं। उत्तर प्रदेश का क्या हाल है। और यहाँ पर ये देखिए, ये जो चेयरमैन है यहाँ पर सभी विद्यार्थियों के साथ में सभी के ट्वीट्स का जवाब देते रहते हैं, भर्तियों के बारे में छोटी छोटी जानकारियाँ प्रदान करते हैं। और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में कोई भी आयोग कोई जानकारी देता ही नहीं है, विद्यार्थी धरना प्रदर्शन करके ही परेशान हो जाते हैं। दुर्भाग्य उत्तर प्रदेश का और सौभाग्य राजस्थान का जहाँ पर इस तरीके के चेयरमैन है। इनकी जो आलोक राज हैं ये पहले सेना में थे, इनके बारे में मैंने पहले जानकारी दी है आपको। और हम देखते हैं इनके ट्वीट्स को, ट्वीट से ही आपको पता चल जाएगा। ये देखिए इन्होंने यहाँ पर ये ट्वीट किया है अभी 2 घंटा पहले। वन रक्षक, वनपाल और सर्वेयर के 785 पदों के भर्ती की शॉर्ट विज्ञप्ति आज ही जारी हो गई। रीट के 7,759 पदों का शॉर्ट विज्ञप्ति आज ही आएगा। ये आ चुका है। किसी ने पूछा है यहाँ पर, किसी विद्यार्थी ने ट्वीट करके इनको टैग किया है और पूछा है सर 3rd ग्रेड की विज्ञप्ति कब आएगी। तो मैं बता दूं आप लोगों को, मैं अभी आपको नोटिफिकेशन दिखाऊंगा। राजस्थान से रीट के लेवल 1 लेवल 2 दोनों भर्ती आ गई हैं। टीजीटी की भी भर्ती आ गई है, प्राइमरी की भी भर्ती आ गई है, उच्च प्राथमिक की भी भर्ती आ गई है। यहाँ पर किसी ने देखिए पूछा है स्टेनो परीक्षा का रिजल्ट बनेगा आज सितंबर में। ये देखिए आज ही सितंबर में। और इसी तरीके से यहाँ पर नीचे और जानकारी दी गई है यहाँ पर, और देख सकते हैं आप लोग पशुधन सहायक प्राथमिक अगस्त से पहले हफ्ते में। ये देखिए किसी ने लैब असिस्टेंट की भर्ती के बारे में पूछा तो उसको भी उन्होंने बता दिया कि अभी हमारे पास केवल 103 पद हैं और 270 की कवायद चल रही है, ईश्वर ने चाहा। ये देखिए, और ये देखिए और भर्तियों के बारे में भी इन्होंने जानकारी दी है। और एक भर्ती के बारे में इन्होंने जानकारी दी, प्लाटून कमांडर के 84 पदों की भर्ती भी आज ही प्रकाशित करेंगे। आयुष ऑफिसर, ये 3 घंटे पहले इन्होंने एक ट्वीट और किया है कि आयुष ऑफिसर के 1535 पदों पर विज्ञप्ति जारी हो गई है। ये इन्होंने लिंक दिया है एडवर्टीजमेंट की। इन्होंने 5 घंटे पहले एक और भर्ती के बारे में जानकारी दी गई है कि 1050 सपोर्ट इंजीनियर, सपोर्ट केमिस्ट संविदा पदों के लिए हमारी वेबसाइट पर विज्ञप्ति अपलोड कर दी गई है।
और देखिए भर्ती के बारे में, कृषि सुपरवाइजर के 1100 पदों के लिए हमारा शॉर्ट नोटिफिकेशन, ये देखिए। इस तरीके से ये अधिकारी होते हैं। इस कितने विद्यार्थी संतुष्ट रहते होंगे इस राज्य में, और यहाँ पर तो विद्यार्थी कहीं कुछ और बहुत सारे लोग जो फेक न्यूज़ भी डालते रहते हैं, सब परेशान रहते हैं। तो बहुत सारी भर्तियों के विज्ञापन जारी हो गए हैं। अब हम लोग जो है चल करके सीधे सीधे शिक्षक भर्ती की नोटिफिकेशन, मैं बता दूं आप लोगों को, यूपीएसआई का भी नोटिफिकेशन आज राजस्थान में जारी हो गया है। आज से आवेदन शुरू हो गए लगभग 1015 पदों का। पहले आप लोग ये देख लीजिए टीजीटी की वैकेंसी के नोटिफिकेशन, किस विषय के कितने पद हैं। और मैं पहले ही बता दूं कि इसमें रीट की आवश्यकता नहीं है, सभी राज्यों के विद्यार्थी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। हालांकि कुछ पदों को आरक्षित रखा जाता है वहाँ पर। ये देखिए लिखा है हिंदी के कितने पद हैं, ये देखिए सामने लिखा है, ये देखिए। ये अंग्रेजी के पद दिए हैं 1305, संस्कृत के 940, गणित के पद, विज्ञान के पद 6500 पद। उत्तर प्रदेश में टीजीटी के कितने पद आए हैं, अब आप बताइए, इतना बड़ा राज्य है और कितने पद हैं जिसके लिए विद्यार्थी परेशान है, उनकी परीक्षा नहीं हो पा रही। तो ये नोटिफिकेशन जारी हो गया है। जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि जो अनुसूचित क्षेत्र के लिए, अनुसूचित वर्ग के जो विद्यार्थी वो आवेदन कर सकते हैं, अपने में भी आवेदन कर सकते हैं, और जो सामान्य जो पद हैं उसमें भी आवेदन कर सकते हैं। और बाकी जो सीटें हैं वो सभी के लिए हैं। राजस्थान की जो वैकेंसी है उसके बारे में केवल प्रमुख बिंदुओं की बात करेंगे कि जैसे योग्यता इसमें क्या है, आयु क्या है और परीक्षा की प्रक्रिया क्या है। तो आयु के बारे में यहाँ पर ये जानकारी दी गई है कि 18 वर्ष से, ये देखिए लिखा है 18 से लेकर के 40 साल। ग्रेड पे के बारे में जानकारी दिया है 4200 का ग्रेड। और राजस्थान के जो निवासी हैं उनको SC ST OBC वगैरह को नीचे छूट के बारे में भी जानकारी दी गई है। इसके नीचे यहाँ पर परीक्षा की प्रक्रिया और अन्य जानकारियाँ दी गई हैं। पेपर की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई है कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव ऑप्शनल एक लिखित परीक्षा होगी, उसी के अनुसार से इसमें चयन किया जाएगा। आवेदन की जो डेट वगैरह उसके बारे में जानकारी दी गई है 19 अगस्त से लेके, देखिए लिखा है 19 अगस्त से आवेदन की अवधि है 17 सितंबर। पेपर के बारे में यहाँ पर ये जानकारी दी गई है कि इनका 500 नंबर का पेपर होगा, एक 200 नंबर का होगा, एक 300 नंबर का होगा। टोटल 500 में मेरिट बनेगी। जो 200 नंबर का पेपर होगा उसमें लिखा है कि लगभग जीएसई है, यहाँ पर ज्योग्राफिकल, हिस्ट्रिकल, कल्चरल, जनरल नॉलेज पूछा जाएगा, करंट अफेयर भी आएगा, जनरल नॉलेज, वर्ल्ड एंड इंडिया का, और एजुकेशनल साइकोलॉजी, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। पेपर जो सेकंड होगा इनका, पेपर सेकंड में ज़्यादातर आपका जो विषय, जिस विषय से आप आवेदन करेंगे टीजीटी के लिए, उस विषय का ये पेपर होगा। 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर 2.5 घंटे का आपको समय मिलेगा। यहाँ पर लेकर नॉलेज ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड, अबाउट रिलेवेंट सब्जेक्ट मैटर, नॉलेज ऑफ ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड, अबाउट रिलेवेंट सब्जेक्ट मैटर, और थोड़ा सा टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह के बारे में। राजस्थान से पीजीटी की भी वैकेंसी आ गई है, धड़ाधड़ बहुत सारी एक साथ वैकेंसीज आ गई हैं वहाँ पर। आज यूपीएसआई की आप लोगों ने देखा, मैंने दिखाया था उनका ट्वीट, बहुत सारी भर्तियाँ। आज लगभग 10-12 विज्ञापन जारी हुए हैं। यहाँ पर राजस्थान लोक सेवा आयोग की एक भर्ती आई है, देखिए यहाँ पर पीजीटी की प्राध्यापक लिखा हुआ है, स्कूली शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत। ये देखिए हिंदी के 710 पद हैं, इंग्लिश के 307 पद हैं, संस्कृत के 70 पद हैं, राजस्थानी के 6 पद हैं, पंजाबी के 6 हैं, उर्दू के 140 हैं, हिस्ट्री। अच्छा, मैं टीजीटी की योग्यता के बारे में बता दूं कि वहाँ पर बीएड मांगा गया है और स्नातक मांगा गया है, उसी सब्जेक्ट से जिस सब्जेक्ट से आप आवेदन कर रहे हैं, बस यही है। और जो यहाँ पर पीजीटी की वैकेंसी आई है इसमें भी इसी तरीके से है, यानी कि प्रास्नातक हो आप उस विषय से, और बीएड भी आपको होना चाहिए। पर ये देख सकते हैं टोटल जो पद हैं पीजीटी के वो 3225 पद हैं। इसमें भी सभी राज्य के जो विद्यार्थी हैं वो आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है ग्रेड पे वगैरह के बारे में जानकारी दी गई है। 4800 का ग्रेड पे है। आयु सीमा इसमें 21 से 40 के बीच के जो विद्यार्थी हैं वो आवेदन कर सकते हैं। SC ST OBC जो राजस्थान के केवल उन्हीं को छूट दी गई है। छूट के बारे में यहाँ पर जानकारी भी दी गई है, नीचे आप लोग देख सकते हैं। इसके लिए जो आवेदन है वो 14 अगस्त से शुरू होंगे, लास्ट डेट इसकी 12 सितंबर है। परीक्षा पाठ्यक्रम योजना के बारे में जानकारी दी गई है कि वस्तुनिष्ठ प्रकार की एक परीक्षा होगी, उसी से आपका चयन होगा। इसके लिए कहीं पर रीट वगैरह के बारे में जानकारी नहीं दी गई है, कुछ भी नहीं कहा गया है, केवल इनकी एक अलग से परीक्षा होगी। पेपर का पैटर्न यहाँ पर बताया गया है, ये देखिए जो लिखित जो ऑब्जेक्टिव जब का पेपर होगा उसमें ये देखिए पेपर फर्स्ट होगा, पेपर सेकंड होगा, ये 1.5 घंटे का होगा और ये 3 घंटे का होगा। टीजीटी और पीजीटी दोनों में जो अंतिम योग्यता है, अगर फाइनल ईयर के विद्यार्थी हैं तो वो भी आवेदन कर सकते हैं, यानी कि बीएड के जो लास्ट ईयर के जो लास्ट सेमेस्टर के जो विद्यार्थी हैं वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर ये उसके बारे में जानकारी भी यहाँ पर दी गई, ये देखिए लिखा है अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो तो सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा।
और ये जो नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए तो ये नोटिफिकेशन आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर सभी मिल जाएंगे। अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ना किया हो तो आप लोग ज्वाइन अवश्य कर लें। यहाँ पर योग्यता के बारे में अलग अलग पद के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई, तो आप लोग जाकर के इसको देख लीजिएगा। ज़्यादातर में पीजी मांगा गया है और यहाँ पर ये बीएड मांगा गया है। जैसे कुछ खास सब्जेक्ट होते हैं तो उस सब्जेक्ट में भी अलग अलग टाइप के कोर्स होते हैं, तो उसके बारे में जानकारी दी गई है। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि पोस्ट क्रम संख्या 17 की, और 17 में है आपका बायोलॉजी। बायोलॉजी के बारे में यहाँ पर विस्तार से बताया गया है कि कौन कौन से विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। लिखा पोस्ट ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी इन जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, प्रोवाइडेड दे हैव स्टडीड बॉटनी एंड जूलॉजी और ग्रेजुएशन लेवल विद डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशनल रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन गवर्नमेंट। तो बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि कौन कौन से जो कोर्स हैं वो मान्य इस पद के लिए। राजस्थान से एसआई की भी वैकेंसी आ गई है। ये आज की डेट पड़ी हुई है 17 तारीख, ये देख सकते हैं। ये एसआई, ये उप निरीक्षक एपी, ये 896 पद हैं। ये देखिए आप, ये देखिए टोटल 1015 पदों पर ये भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी हो गया है। और यूपी में तो भी अखबारों में और ट्विटर पर घोषणा में भी वैकेंसी है यूपी एसआई की। और राजस्थान एसआई के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। इसके लिए लिखित परीक्षा होगी, शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी और इंटरव्यू भी इसमें होगा। परीक्षा के बारे में बाद में जानकारी दी जाएगी। ऑब्जेक्टिव परीक्षा होगा, ऑफलाइन या ऑनलाइन होगा, सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे। 10 अगस्त से इसके लिए आवेदन शुरू होंगे। कैसे आवेदन करना उसके बारे में जानकारी दी गई है। ये नोटिफिकेशन भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो आप लोग जाकर के इसका विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं। पेपर किस तरीके का होगा उसकी जानकारी दी गई है यहाँ पर, ये देख सकते हैं, ये दिया है। 200 नंबर की हिंदी आएगी और 200 नंबर का आपका जनरल नॉलेज, जनरल साइंस वगैरह पूछा जाएगा। अगली जो सूचना है वो आरओ एआरओ को लेकर के है। मैंने सुबह से कई वीडियोस बनाए और शॉर्ट वीडियो भी, लॉन्ग वीडियो भी, सभी में मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी कि आरओ एआरओ के जो एडमिट कार्ड हैं वो आज जारी हो जाएंगे। और ये देखिए फाइनली जो मैंने सूचना दी थी आप लोगों को वो एक बार फिर से हमेशा की तरह सही साबित हुई है। तो सभी विद्यार्थी जाकर के अपना एडमिट कार्ड देख लें। ज़्यादातर विद्यार्थियों ने देख भी लिया है। मैंने आपको एक जानकारी और दी थी कि सभी विद्यार्थियों को दूर भेजा जाएगा, बहुत दूर परीक्षा होगी। जो विद्यार्थी मेरा नियमित वीडियो देखते हैं उनको पता होगा, लगभग 8 दिन पहले मैंने ये वीडियो बनाया था जिसमें कहा था आरओ एआरओ एग्जाम बहुत दूर होगी परीक्षा। ये देखिए, ये पदों वगैरह के बारे में भी जानकारी दी थी और वही हुआ जो मैंने कहा था और वही होता भी है। और बहुत दूर दूर विद्यार्थियों को भेजा गया है। चित्रकूट के इधर के जो विद्यार्थी हैं उनको कभी किसी को झांसी भेजा गया, किसी को नोएडा भेजा गया है। पूरा का पूरा मंडल ही दूर बदल दिया गया है। इस बार आरओ एआरओ में बहुत सारे बदलाव भी हैं, आपको पता होगा। हिंदी और जो सामान्य अध्ययन वाला जो पेपर है वो एक ही मीटिंग में कर दिया गया है। और सबसे बड़ा बदलाव है कि सभी विद्यार्थियों को एग्जाम हॉल में पहले पहुंचना है और गेट भी पहले ही बंद हो जाएगा। तो सभी विद्यार्थी इसका खास ख्याल रखें। ये ना सोचें कि जो एग्जाम जो है आपका शुरू होगा 9:30 बजे तो हम आराम से 8:30 तक पहुंचे। ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे है। आपको 8 बजे हर हाल में वहाँ पर पहुँच ही जाना है। आपको पता है कि इस समय बहुत सारे व्यवधान वगैरह भी हो सकते हैं, ट्रैफिक वगैरह की भी समस्या होती है। बहुत ज़्यादा विद्यार्थियों ने आवेदन किया है, कमर यात्रा भी चल रही है, कुछ भी हो सकता है। मौसम भी बहुत ज़्यादा खराब है, बारिश वगैरह भी हो रही है, जाम भी लग सकता है। निश्चित तौर पर ऐसा होता भी है। फिर बहुत सारी वीडियो वायरल होते हैं गेट पर होते हुए कि 5 मिनट की देरी हो गई, निर्दयी केंद्र व्यवस्थापक ने गेट नहीं खोला, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो फिर वो उसमें उन लोगों की गलती नहीं है। अब बिल्कुल ना खोलें कोई भी, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ भी रहती हैं। पेपर लीक वाला जो मैटर रहता है कि पेपर वो जो विद्यार्थी अंदर रहते हैं वो बाहर भेज देते हैं, फिर वो वहाँ से पेपर सॉल्व करके वो अंदर जाते हैं, तो उसी पेपर आउट की आशंका रहती है। एक बार ऐसा हो भी चुका है। तो शुचिता को लेकर के बहुत सारी जो गाइडलाइन वगैरह हैं वो दी गई हैं एडमिट कार्ड में कि ओएमआर में कटिंग वगैरह नहीं करना है, पानी की बोतल के अलावा आपको कुछ नहीं लाना। ये देखिए लिखा, अभ्यर्थी पानी पीनी है पारदर्शी बोतल भर रख सकते हैं। और इस बार जो है उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम नकल विरोधी जो कानून है वो भी लागू हो चुका है। तो सभी विद्यार्थी इसका ध्यान रखें। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।